कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ घूम के? यार मुझे आपके साथ आके बड़ा अच्छा लगा अली साहब, और आपकी वजह से लोग मुझे भी देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अली तो फखर हो रहा है पाकिस्तानी होने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं कोपेनहेगन एयरपोर्ट पे और कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा बाबा का। अब हम कोपेनहेगन से जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी और 1 बजे की फ़्लाइट है हमारी। आई थिंक 45 मिनट रह गए फ्लाइट में। लेकिन अभी तक जो है बोर्डिंग नहीं खुली, ये एक अजीब सी बात है और पता बोर्डिंग नहीं खुलना नहीं चाहिए। जब अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ अली अहमद उस्मानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट में। डेनमार्क से फ़्लाइट थी 1.5 घंटे की कोपेनहेगन से, और फ़्लाइट आधा घंटा डिले थी, जिसकी वजह से हम जर्मनी लेट पहुँचे। जहाज़ लेट आया था क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे, टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितनी मुश्किल से हम जर्मनी पहुँचे और कितनी मुश्किल से पायलट ने फ़्लाइट को लैंड किया। इस वक्त मैं जर्मनी में मौजूद हूँ। आप पीछे मेरे घर भी देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगा था पेरिस आके कि शायद पेरिस सबसे साफ़ है। फिर मैं डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन गया, उसके बाद मैं स्वीडन गया। वहाँ मुझे लगा कि शायद स्वीडन सबसे ज़्यादा साफ़ है। लेकिन जब मैं जर्मनी आया हूँ तो मुझे यहाँ सुनने को मिला कि यूरोप में जितने ममालिक हैं सबसे ज़्यादा साफ़ जो है वो जर्मनी है। घर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत घर है। मैं थोड़ा हाथ भी पीछे कर दूँ ताकि आपको ये पूरी जो घर है वो नज़र आ जाए। ये कुछ सोसाइटी नहीं है, यहाँ घर एक तरह के ही जैसे हट होते हैं, आप देख सकते हैं। मैं फुटेज भी लगा दूंगा। ये हट के जैसे घर बने हुए हैं। और अगर मैं इस साइड पे आऊँ तो मैं आपको ये पीछे भी अपने घर दिखाना चाहूँगा। आप मेरे पीछे घर देख सकते हैं, हट की मानदंड ये सारे घर हैं। और ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है डेनमार्क से। इस वक्त मैं अपने मेज़बान के घर आ चुका हूँ और यहाँ पे अब हम खाना खाएंगे क्योंकि इस वक्त 4 बज रहे हैं और खाने के लिए लेट हो चुका है। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, कुत्ता भौंक रहा है किसी पे, और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है जिसकी वजह से मुझे खाना खाना होगा। मैंने सिर्फ एक रसीद देनी थी कि मैं पहुंच गया जर्मनी, और रात को हम जहां भी जाएंगे वहां की वीडियो मैं इसके बिल्कुल आगे लगाऊंगा ताकि एक लंबा वीडियो बन सके। क्योंकि कमेंट्स आए थे कि आपको चाहिए आप 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाएं। मैं सिर्फ 8 मिनट की वीडियो बना रहा था क्योंकि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की वीडियो बननी चाहिए। वो मैं ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं ये गर्मियों में बिल्कुल लश ग्रीन होते हैं, लेकिन क्योंकि सर्दी है इसलिए डल हुए हुए हैं सारे। अब मैं खाना खाऊंगा और ये स्ट्रीट का नाम है वेलहिम लोशेस ट्रैप टाइप की कोई है। यहाँ एक भाई हैं, वो सफाई भी कर रहे हैं पीछे, गाड़ी के बिल्कुल पीछे। सफाई बेहतरीन है यहाँ पे। ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अब मैं जाऊँगा खाना खाने, और जहाँ भी जाऊँगा वो साथ साथ मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। जी दोस्तों, हमने ना सिर्फ खाना खा लिया है बल्कि हम आ गए हैं फ्रैंकफर्ट। मेरे जो मेज़बान है वो फ्रैंकफर्ट के, ये देखिए कितने खूबसूरत परिंदे ऊपर जा रहे हैं। अगर नज़र आए, नहीं आ रहे, सॉरी, लेकिन नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। ये पीछे देखिए कितना खूबसूरत ब्रिज है। अली साहब, खाना कैसा था? खाना बहुत मज़े का था। खाने में आपको बताना चाहूँगा क्या था। पालक गोश्त, मटन पुलाव, चिकन रोस्ट, ओए मटर कीमा, ओए, कढ़ाई, और और देसी घी की रोटी वो भी घर का। घर का, और बाद में चाय, ओ देसी तेरी, चाय। दोस्तों इन्हें वाह, उन बस चलिए ज़्यादा वो खा लिया। उनकी वीडियो की बनाई है। बहरहाल अली साहब, ये देखें जी पीछे बड़ा खूबसूरत ब्रिज है यहाँ। ये देखें, बड़ा आला दर्जे का ब्रिज है। अजी वो भी ब्रिज और अगर अगर हम पीछे आ हम सके। थोड़ा सा आगे आए हैं, अगर इसको चलते हुए देखें, ये ब्रिज का भी मंजर है। अली साहब भी इसमें नज़र आ रहे हैं, और ये है इसका मंजर। ये पीछे से गाड़ियाँ भी आ रही हैं और रोशनी भी आ रही है। लेकिन फ्रैंकफर्ट मैंने पहली दफ़ा देखा है अली साहब, और मैं दोस्तों को दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे होके। वो देखें सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये यहाँ का ट्रेड सेंटर है। ये है ट्रेड सेंटर जर्मनी का, और यहाँ पर सारा कारोबार होता है। ये हब है, बिजनेस हब है। और जब आप इस तरफ देखते हैं तो ये बहुत दूर एक ब्रिज नज़र आ रहा है, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, करीब जाके दिखाएंगे। तो अली साहब, जी सर। रात के टाइम जर्मनी का ये शहर आपको कैसा लग रहा है? अभी तो एक्सप्लोर करना शुरू किया है, लेकिन इस ब्रिज पे आए हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है जर्मनी।
फ्रैंकफर्ट, और हम सड़क क्रॉस करेंगे, उस तरफ जाएंगे और ताकि हम इस तरफ आपको चलते साइड हुए व्यू दिखा सकें। अब ये दरिया है, दरिया तो आपको रात को नज़र नहीं आना क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है आगे चलते हुए चलते हैं और इनको दिखाते हैं। अली साहब कहाँ रह गए आप? अभी कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ घूम के? यार मुझे आपके साथ आके बड़ा अच्छा लगा अली साहब, और आपकी वजह से लोग मुझे भी देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब दोस्तों इनको सपोर्ट करते रहा करें आप। हाय हाय यार, ये अली ने और ज़्यादा अच्छी बात कर दी है कि मुझे सपोर्ट किया करें ऐसा ही हूँ बस और मैं। अली की बात माने। ये दोस्तों ये ब्रिज जो मैं कह रहा था, ये देखें ये ब्रिज, एक और ब्रिज है यहाँ पर, ये देखें, ये ऐसे नज़र आता है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी मुझे तो। और जब हम इस तरफ आए तो ये भी दरिया है। फिर अली साहब मसला ये है कि ये क्योंकि सुबह के वक्त दिखा सकते हैं हम इसमें फुटेज में, मैंने कहा रात को तो बनाया ना, दिन में भी दिखाएंगे इनको। ताकि नजर आ वो सके। देखिए पिछले ब्रिज का मंजर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जी ये वाह। ब्रिज का दिखाएं, ये ब्रिज को बांधा किस किस चीज से हुआ है? हाँ वो देखें जी, ये ब्रिज के ऊपर जो काम हुआ हुआ है, बड़ा मजबूती के साथ काम कर रखा है जी इन्होंने। ये दरिया है, दरिया जड़ा तानू नजर नहीं आना रात को। ये देखें जी इस ब्रिज को, ये देखें इसकी तामीरात देखें क्या खूबसूरत, और कितना कितना मोटा लोहा लगा के इन्होंने इसको किया है। और पीछे बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। और ये जो बिल्डिंग है ये है यहाँ का ट्रेड सेंटर। और दरिया का मंजर रात के वक्त बिल्कुल डल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकें तो ये है। और मेरा ख्याल है अली साहब हम आगे चलते हैं कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इधर है ना, लाइट में है राइट में आप आए। ये, तो आगे चलते हैं। और ये वाला मंजर यार क्या बात है। फ्रैंकफर्ट रात को भी दिखाएं। फ्रैंकफर्ट रात को इसलिए देखना चाहिए कि दरअसल धुंध की वजह से अभी हमें प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्डिंग में, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं पहली दफ़ा आया हूँ, ठंड बड़ी की है, मुँह चो धुएँ निकलन डे ने। तो चलते हैं शहर के अंदर और दिखाते हैं आपको फ्रैंकफर्ट। तो हम घूमते घूमते आ गए हैं स्टेशन पे। स्टेशन पे। हो तेरी खैर हो गई, बड़ा खूबसूरत स्टेशन है यार। इसका नाम बताएं क्या? पता नहीं, डोइचे बाम ये नहीं पता ये, लेकिन ये है बानहोफ। मान आओ। बड़ा खूबसूरत मंजर है जी रात का। और ये स्टेशन है ये बस ट्राम का। ये देखें ये आ गई, वाह वाह वाह, ये गई है। क्या बात है अली साहब, जी सर। स्वाद आ गया बादशाह। वो नीचे तक आ चुकी है। हाँ, और अब हम स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, स्टेशन देखने। उसके बाद हम घर जाएंगे आराम से। मतलब आपने तैयार कर लिया कि अब और नहीं चलना? थक चुके हैं सफर करके। मुँह धुएँ निकलने लगे ने। और यहाँ का जो इर्द गिर्द का मंजर है वो ये है। ये देखिए लोग अपने अपने गाँव में तेजी से भागते हुए जा रहे हो, तेरी खैर हो गई, दौड़े लगी हुई हैं। और मुंह से धुआं ऐसे आ रहा है विदाउट एनी, है ना, हेजिटेशन। तो चले सर जी उधर। चले अंदर चले, चले, आजे, इनको आजे। चल के अंदर से दिखाते हैं स्टेशन। लोग खड़े हुए, इशारा लगा हुआ है, ये बस गुजरी, जैसे इशारा खुलेगा ये लोग चले, इशारा खुल गया इशारा। और अली साहब चल पड़े हैं जी, अली साहब जा रहे हैं और मैं उनके पीछे हूँ, उनका खादिम वीडियो बनाता हुआ। ये लोग जो सब कॉन्टिनेंट के हैं, जो एशिया के हैं, ये अपने ममालिक में जाके सिग्नल पे खड़े नहीं होते। और यहाँ पे सारे लाइन में खड़े हुए हैं, हालांकि जगह खाली थी, फिर भी इन्होंने वो सड़क क्रॉस नहीं की, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। वाह अच्छी बात है ये। दोस्तों ये देखिए जी, 1.5 यूरो के बाद ये पर्ची निकलती है और आप चले जाते हैं वाशरूम। और अगर आप कुछ परचेज़ करेंगे ऊपर से तो फिर आपको सिर्फ ये प्रॉफिट हो सकता है कि आपको 50 सेंट की ये पर्ची मिलेगी। ये ना जी अली साहब आ गए सर, 1.5 यूरो सर ये ने हैं 1.5 यूरो, 450 रुपये में आप वाशरूम गए थे। आईफिल टावर के नीचे 1 यूरो का 330 रुपये, 330 रुपये। 450 रुपये हो इतनी गए। दूर भी तो जाके करके आ रहा हूँ, ये भी तो देखो। लाहौर से पेरिस। लाहौर से जर्मनी। मैं महंगा हो यार। दोस्तों फ्रैंकफर्ट के जो रेलवे स्टेशन पे हम आए हैं, यहाँ पर हमने वाशरूम जाना था। यहाँ देखें जी
यहाँ 1.5 यूरो आप पता करेंगे, दीजिएगा ये, ओह 1.5 यूरो, ये देखें जी 1.5 यूरो, ये लिखा हुआ है 1.5 यूरो। 1.5 यूरो में पेशाब करें, मेरा तो दिल नहीं कर रहा, मैं एडा महंगा। 1.5 यूरो कितने हो गए जी? 330 एक, 450 रुपये। नहीं जी मैं तो नहीं जा रहा, मैं कुर्बानी दूंगा, 1.5 यूरो नहीं खर्चना मैंने, 1.5 यूरो वाशरूम जाने का। लो जी मैं तो नहीं जा रहा भाजी, ए फड़ो। नहीं भाजी मैं नहीं जाना, ए मैं वापस करते नहीं भाजी, एडा महंगा वाशरूम। ए वे जर्मनी, 1.5 यूरो तो बेहतर है कि बंदा थोड़ा बर्दाश्त कर ले। दोस्तों अली साहब यहाँ कॉफ़ी पीने गए हैं, 4 दफ़ा गए हैं, चारों जगह से नहीं मिली, और अब ये यहाँ से कॉफ़ी मिल गई है। ये देखें जी, सर जी ये क्रंची है, ये यूज होती है, ये मैंने यूज नहीं की वॉशरूम में यार, ये वापस मिला है, ये वॉचर है ये वही जो वोचर। आप वो सर ये वॉचर है ना, ये 50 सेंट का है। अच्छा वो जो दोस्तों, हमने पैसे दिए हैं ना, दोस्तों वो जो आप जो 1.5 यूरो दिया है ना, उसमें उसका से ये 50 यूरो का वोचर मिला है, 50 सेंट का 50 सेंट का वॉचर। कौन? मैं तो अपनी बना रहे हैं। बहस हो रही है किसका मोबाइल महंगा है। इनकी बहस हो रही है। वो कह रहे हैं कि मेरा महंगा, वो कह रहा मेरा महंगा, मेरा कह रहा मेरा महंगा। आपका महंगा है जी, आपका महंगा है। वाह वाह वाह। मैं क्या, मैं 40 साल हो गए सानू आइटम बम बनाया, दो बल्ब नहीं बना हैरान तो है। ये भाई पंजाबी हैं, ये इस ईरानी को कह रहे हैं, इस ईरानी को कह रहे हैं, इस ईरानी को कह रहे हैं। 17 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਾਕਪਟਨ ਦਾ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, साहिवाल ਦੇ ਨਾਲ। ये है कितने ਦੇ? ईरान ਦੇ। तो वापस मजाक कर रहे हैं ईरानी के साथ, पाकिस्तानी, और इनका ताल्लुक पंजाब से है। अली साहब को कॉफ़ी मिल गई है, अब अली साहब कॉफ़ी पियेंगे। दोस्तों अली साहब को कॉफ़ी नहीं मिल रही, जहाँ जाते हो कहते जी ऑफ हो आ गया। गई कॉफी आ गई। आ गई ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਕਪਚੀਨੋ। थैंक यू भाजी, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਕਪਟਨ ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਪਾਕਪਟਨ ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਈਰਾਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। उसको समझ ही नहीं है। दोस्तों ये एक पाकिस्तानी ईरानी के साथ मजाक कर रहे हैं, बड़ा अच्छा। थैंक यू भाजी, बड़ा चंगा लगा तानू मिल के। जिंदे हंसते रहो, जिंदे हंसते रहो। क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने कहा एटम हमारे पास है, पाकिस्तान के पास, इन्होंने बल्ब नहीं बनाया आज तक। वो कह रहा है हमारे पास Xiaomi का फोन है, रिसेंट जो नया है। क्या मई का फोन? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਆਇਆ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यूनाइटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों ये देखें, ये ट्रेन आई है और कितनी तेज़ी से जो है मुसाफिर बाहर आ रहे हैं। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, और ये अली साहब को कॉफ़ी मिल गई अल्लाह अल्लाह करके। अली साहब चीनी डाल रहे हैं, ये देखिए ये बोल रहे हैं। अली साहब मिल गई कॉफ़ी? बहुत मुश्किल से, लेकिन मेरी अच्छी जगह से है। साथ कॉफ़ी के साथ कॉमेडी भी सुनने को मिली। पहली तो वो फखर हो रहा है पाकिस्तानी होने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी गाड़ी है जो पार्किंग में खड़ी थी, और अभी गाड़ी यहाँ से जाएगी बाहर। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि गाड़ी फर्स्ट फ्लोर पे -3 फ्लोर से कैसे लेके जानी है। इसी गाड़ी में हम आए हैं अभी, और ये देखिए ये एक अनोखी चीज़ है जो मैंने पहली दफ़ा देखी है कहीं पे। ये देखें, ये रस्सी खींची इन्होंने, वो दरवाज़ा खुल गया। अब एक गाड़ी जाएगी अंदर, गाड़ी के अंदर, और अब आप देखिएगा
सर कीजिएगा। ये मैंने दबाया बटन, ये दरवाज़ा होगा बंद अभी। ये देखें, मेरी ऐसे खुल गया, दोबारा करें आप, सही है। मैं करीब था तो उसने सेंसर ने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने गलती से, मैं यहाँ करीब खड़ा हुआ था इसको लगा गाड़ी है, सेंसर ने दरवाज़ा खोल दिया। ये आप देख सकते हैं -3 फ्लोर पे हैं। दोबारा बटन दबाया, ये बंद हो गया। देखें, ये जैसे बंद हुआ, अब आप ये नंबर देखिएगा इसके, -3 पे अभी है। -2, -1, -0। ये दोस्तों गाड़ी की लिफ्ट थी। तो मैंने आपको दिखाया जर्मनी रात के वक्त, और आप मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और लिफ्ट में गाड़ी नीचे जाना -3 फ्लोर पे, उसके बाद ऊपर आना, ये भी मैंने आपको प्रोसीजर दिखाया है इसका। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।